हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीप सुपरविज़न में। तो जो आज की न्यूज़ है ये उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ क्या कि इस न्यूज़ में इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये डॉक्टर धन सिंह रावत से संबंधित है, जो वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, आज शासकीय आवास पर विद्यालय शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की डॉक्टर धन सिंह रावत की जो शासकीय आवास है वहाँ पर कुछ जो विद्यालय शिक्षा विभाग है उत्तराखंड का, वहाँ पर कोई एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की विस्तृत रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों से प्राप्त की गई। मतलब कि जो जितने भी जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें मूलभूत कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे मांगी गई है। और जिन विद्यालयों में बिजली, पानी और शौचालय, फर्नीचर आदि की कमी है वहाँ पर जल्द से जल्द सुविधाएं उपलब्ध कराने के यहाँ पर को निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को। और इस न्यूज़ में क्या कहा गया है उसको भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर को जो अटल टिकरिंग लैब की बात की गई है बैठक में, अटल टिकरिंग लैब और वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस जो हैं उनकी भी बात यहाँ पर को की गई है। जो आजकल जो प्राथमिक विद्यालयों में वर्चुअल स्मार्ट क्लास की बात की जा रही है। और इसके अलावा जो क्लस्टर विद्यालयों की स्थिति की जो बात यहाँ पर को, जो इससे पहले डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई थी कि वे क्लस्टर विद्यालयों की बात कर रहे हैं, जो जितने भी एक क्षेत्र में आसपास में जितने कुछ विद्यालयों को जोड़ करके एक क्लस्टर विद्यालय यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर को बच्चों के लिए दी जाएंगी। तो ये इस बारे में बात कही गई है और इसकी समीक्षा उन्होंने की थी और आवश्यक यहाँ पर निर्देश भी जारी किए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी अपडेट भी उन्होंने दी है कि जो प्राथमिक जो शिक्षक हैं, जो 2900 यहाँ पर को 17 पदों पर जो भर्ती चल रही है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसको यहाँ पर जल्दी से जल्दी शीघ्र पूरा करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो सहायक अध्यापक LT का जो रिजल्ट आया है हाल ही में, उसकी भी यहाँ पर को जो मंडल स्तरीय अब यहाँ पर को काउंसलिंग होनी बाकी है, क्योंकि स्टेट स्तर की काउंसलिंग यहाँ पर हो भी गई है और अब मंडलों में जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। तो अब उसको भी जल्दी जल्दी यहाँ पूरा करने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ जो प्रवक्ता शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जो प्रवक्ता के अभी वर्तमान में जो पोस्ट आई हुई हैं उसके लिए अगस्त 27 अप्रैल को यहाँ पर को स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसकी यहाँ पर को उसको भी यहाँ पर जल्दी जल्दी करने की बात कही गई है। उसका भी जब उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा वो भी फटाफट हो जाएगा। और यहाँ पर तीनों जो प्राथमिक हैं, सहायक अध्यापक LT है और प्रवक्ता के जो पद हैं, इन पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के यहाँ पर को निर्देश जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अपने जो विभाग के अधिकारी लोग हैं उनको यहाँ पर को ये निर्देश दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर को एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि प्राथमिक शिक्षकों की ये भर्ती लगभग 5 काउंसलिंग के बाद पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि इसमें 5 काउंसलिंग के बाद भी लगभग 800 से 900 पद हैं। तो 2900 पदों पर यहाँ पर को भर्ती के बाद, यहाँ 2917 पदों पर भर्ती के बाद यहाँ पर को जो प्राथमिक शिक्षकों के जो नए पदों पर यहाँ पर को भर्ती होने की बात धन सिंह रावत जी ने कही है। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2907 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान थी चल रही है। और इस मामले में लगभग कुछ बच्चे यहाँ पर को भी कोर्ट चले गए हैं। जो NIOS DLED से संबंधित जो मामला है उससे संबंधित कुछ जो भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी, और उसके मामले में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर चले गए। तो उसकी वजह से इस भर्ती में थोड़ा डिले हो रहा था। बट यहाँ पर धन सिंह रावत जी ने कहा था कि 5वीं काउंसलिंग यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है और लगभग भर्ती यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद जितने भी पद यहाँ पर खाली रहेंगे उन पदों पर यहाँ पर नए सिरे से भर्ती का प्रस्ताव यहाँ पर मांगा जाएगा, उसके लिए अध्याचन यहाँ पर मांगा जाएगा। ये बात डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा सत्र में भी अपने अभिभाषण में और कुछ सवालों का जवाब देने के दौरान कही है, जिससे कि जो अभी तक लगभग प्राथमिक शिक्षण जो भर्ती है इसमें 800 से ज़्यादा पद यहाँ पर को खाली रह गए हैं। तो इन पदों पर नया अध्याचन जारी होगा और उसके साथ साथ नई भर्ती भी यहाँ पर को बहुत जल्द आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने को मिल जाएगी। तो यही था यहाँ पर को जो धन सिंह रावत जी ने अपने आवासीय जो विभाग की यहाँ पर को शिक्षा विभाग की बैठक की है अपने विभागीय आवास में। तो उसमें उन्होंने विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को तेज़ी से संपन्न करने की यहाँ पर बात कही है। और उसके साथ साथ जो नई भर्तियाँ भी होंगी उसके तुरंत बाद नई भर्तियाँ यहाँ पर को निकाल दी जाएंगी। तो यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।